हेलो गाइस। आज हम बनाने वाले हैं बैक नेक कुछ डिफरेंट तरीके से। इसका डिज़ाइन यूनिक होगा। कीप वॉचिंग, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लिए हमने सिंपल तरीके से लाइनिंग के ऊपर बैक पार्ट कट कर लिया है। इसके लिए हमने सिंपल जो ब्लाउज की कटिंग होती है बैक नेक की, वो कर ली है। इसके बाद हम उसके ऊपर बैक नेक हमें जैसा बनाना है उसके लिए मार्क कर लेंगे। तो हमने शोल्डर लिया है। इसके लिए हमने शोल्डर 5.5 इंच लिया है। नेक की विड्थ होंगी 2.5 इंच। इसके बाद हम 40 साइज के लिए बना रहे हैं। इस वजह से उसकी जो चेस्ट होगी वो 10 इंच प्लस 2 इंच इसमें ऐड कर लेंगे और वेस्ट भी उसी हिसाब से होंगे। नेक की लेंथ हमने 10 इंच ली है। उसके ऊपर 1 इंच आएंगे, फिर स्क्वायर शेप दे देंगे जैसे कि मैंने वीडियो में दिखा रहा है इस तरह से। उसके बाद हमने कैनवास पेपर लेना है। कैनवास पेपर लेने के बाद वो हमने नेक के हिसाब से लिया है। 2.5 इंच 2.5 इंच हमने नेक लिया है और 10 इंच हमने डिप लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि नेक का शेप इस तरीके से, नहीं तो आप सिंपल नेक होगा तो हम एक इंच ही देते हैं। उसके बाद हमने कैनवास पे भी नेक शेप है वो ड्रॉ कर लिया है और दोनों तरफ से हम कैनवास पे नेक शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो हमें दोनों तरफ से ध्यान रखना है कि सेम ही आए, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर नेक की फिनिशिंग चली जाएंगी, हमें जैसा नेक चाहिए वैसा आएगा नहीं। इसके लिए हमने कैनवास पे ही अच्छे से कटिंग कर लेनी है, सॉरी अच्छे से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम कैनवास को एक फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, आप चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हैं प्रेस की हेल्प से। इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा कैनवास होता है उसको कट कर लिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर लिया, नॉचेस लगा के उसको स्टिच कर लिया जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है उस तरीके से। उसके बाद हमने पहले हमने कैनवास पहले हमने मेन फैब्रिक रखना है रॉन्ग साइड करके। उसके बाद हमने लाइनिंग रखनी है और उसके बाद हमने हाँ कैनवास पे जो नेक कट कर लिया था उसको रखना है। तो यही प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो या तो कैनवास ऊपर आ जाएगा या तो मेन फैब्रिक नीचे चला जाएगा। इसके बाद हमने नेक की स्टिचिंग कर ली है मेन फैब्रिक और लाइनिंग पे। उसके बाद हमने हल्के से नॉचेस लगाने हैं, कट कर लेना है और उसके बाद हमने हल्के से नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हमने टर्न कर लेना है और कुछ नोकीला होगा तो उसकी हेल्प से हमने जो कॉर्नर्स हैं उनको बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे इस प्रोसेस को हमें टाइम लगेगा। कुछ इस तरीके से मैंने हल्का सा हम अपने उंगली के हेल्प से ही जो शेप है वो बाहर निकाला है। यहाँ पे मैंने नेक के ऊपर से स्टिच कर लिया है, इससे हमें फिनिशिंग दिखेगी। और जो अदर साइड है वो भी हमने स्टिच कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से मैंने पूरा नेक स्टिच कर लिया है। अब हम जहाँ पे गोलाई दी है उसके ऊपर मार्क करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमें पट्टियाँ अटैच करनी है। इसके लिए हमने जो हमारा फैब्रिक बच गया था उसको लिया है और उसकी जो बॉर्डर है उसको हम कट कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से हमें, आपके पास बॉर्डर होगी तो चलेगा, या नहीं तो प्लेन फैब्रिक से भी हम बना सकते हैं, उससे भी अच्छा लुक आएगा। सो मैंने बॉर्डर कट कर दिए। उसके बाद हम बॉर्डर को फोल्ड करके फिर उसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे पूरे में। सो यहाँ पे हमने बॉर्डर को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमने प्लेन फैब्रिक भी स्टिच कर दिया है, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर से वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने प्लेन फैब्रिक भी स्टिच कर लिया है और ब्लाउज के हिसाब से उसको कट कर लिया है। उसके बाद एक बॉर्डर का पीस रखेंगे और एक प्लेन फैब्रिक का, कुछ इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से, एक के ऊपर एक, पहले बॉर्डर फिर प्लेन फैब्रिक, फिर बॉर्डर, फिर प्लेन फैब्रिक, कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप चाहे तो थोड़ा ही डिस्टेंस रखेंगे तो और भी अच्छा लुक आएगा। सो यहाँ पे हमने टोटल 8 8 पट्टियाँ अटैच की है, 8 नहीं सॉरी 9 पट्टियाँ अटैच की है। और उसमें जैसे कि मैं बता रही हूँ उस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्लेट्स हमने रखी है वो अच्छे से हो, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका जो लुक है वो ही खराब हो जाएगा। सो इसके लिए हमें सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है। टाइम टेकन प्रोसेस है, सो आप इसे टाइम निकाल के ही बनाइएगा। सो यहाँ पे मेरे स्टिच लगा के हो गया है, इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। उसके बाद हमने उसके बाद हमने लेस लगा ली है, लेस अटैच कर दी और लटकन लगा दिए हैं। सो लटकन का जो वीडियो है कैसे बनाए हैं वो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, आप वो भी जरूर देखिएगा। अभी बहुत ट्रेंडिंग में वो चल रहे हैं लटकन, यूनिक तरीके से बनाना। उसके बाद हमने नीचे की साइड में भी बॉर्डर लगाए है, इससे लुक एनहांस होगा। सो उसके बाद हमने जो फैब्रिक की पट्टियाँ अटैच की है उसको हम कुछ जो बीड्स है उसको उसके ऊपर अटैच करेंगे तो उसका लुक एनहांस होगा। सो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से हमें बीड अटैच करनी है। टोटल 10 बीड्स हमें लगेंगे, इससे जो नीचे का फैब्रिक है वो भी हिलेगा नहीं और बीड्स भी अटैच हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें ये बीड्स लगाने हैं और लुक भी अच्छा आएगा। सो यहाँ पे हमारे पूरे में बीड्स अटैच हो गए हैं। सो यहाँ पे हमारा बैक नेक बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे हमें लेस लगाने वक्त तो एक ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर है उस पे हमें लेस अच्छे से अटैच करनी है, इसकी वजह से लुक एनहांस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब।